बड़ी खबर आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद राहुल गांधी करेंगे। बता दें कि रामबन और अनंतनाग में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। साथ ही वो कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे। तो रामबन अनंतनाग में वो रैली करने जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी ऐलान के बाद सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही हैं। 10 साल के बाद कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इसके पहले आज राहुल गांधी चुनावी शंखनाद कर देंगे जम्मू कश्मीर में, और रामबन और अनंतनाग यहां पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे, बैठक करेंगे और साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में जारी चुनावी रण के बीच हबाक दल सीट चर्चा का लगातार विषय बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी ने अशोक भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जो कि कश्मीरी पंडित हैं। हबाक दल 1990 के दशक तक कश्मीरी पंडितों के नाम से जाना जाता था। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल यहां पर देखने को मिलती थी, लेकिन यहां की जो तस्वीर है 3 दशकों के अब बाद ऐसी दिखी है कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले की इस ऐतिहासिक सीट के क्षेत्र में 25 सितंबर को यहां पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है। और यहां से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इस सीट जो कि चर्चा में है, यहां से कश्मीरी पंडित को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। अशोक भट्ट मैदान में आएंगे नजर। देखिए, कश्मीर में इस बार जहां बीजेपी मुस्लिम चेहरों पर ज्यादा से ज्यादा दांव लगा रही है, तो राष्ट्रवाद पर चुनाव भी बीजेपी लड़ रही है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में वंशवाद घर करता जा रहा है। अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे नेता हैं जहां तीसरी और चौथी पीढ़ी के नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कश्मीर की चुनावी जंग जीतने के लिए ये रणनीति काम आ पाएगी? 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद का बोलबाला दिखाई दे रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए जहां राष्ट्रवाद पर चुनाव मैदान में है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, उनमें से ज्यादातर परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के नेता चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसलिए अब बीजेपी को घाटी की इन पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति पर वार करने का मौका मिला है। ये लोग वही हैं जो कल तक अब्दुल्ला मुफ्ती कहते थे कि चुनाव ही नहीं होगा। अब चुनाव हो रहा है। ये कहते थे परिसमन नहीं होगा, परिसमन हुआ है। वोट नहीं बनेंगे, वोट भी बने। असल में ये भ्रम में रहते हैं, और भ्रम में रहने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। बीजेपी के तंज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा की पार्टी तिलमिला गई है। उनके बहुत सारे अलाइज हैं जो इसी तरह के इसी तरह के हकाइक उनके लिए है, तो वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जमहूरियत में ये लोगों का फैसला होता है कि किनको आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए। हमारा मानना ये है, डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पर वो चलेगा जो लोगों को पसंद है, जो लोगों का काम करेगा। यहाँ पर नाम नहीं चलेगा। वैसे आपको बता दें कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से राजनीति की शुरुआत के बाद फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव मैदान में है, और चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव मैदान में है। वहीं मियां मेहर अली यानी अल्ताफ अहमद के बेटे राजनीति में परिवार की चौथी पार्टी है। सलमान सागर, जो कि पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं, हजरत बल से चुनाव मैदान में है और ये एनसी से ताल्लुक रखते हैं। जबकि एहसान परदेसी गुलाम कादिर परदेसी के बेटे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती। इनके अलावा भी अगली पीढ़ी के परिवार से जुड़े नेता भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल लोन भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अन्य दल हैं, खासकर बीजेपी, उन्होंने एक बार फिर जो है वंशवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा का कहना है कि ये दल जो है केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार को ही बढ़ावा देते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ
घाटी की फिजा ऐसी बदली कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव ही हार गए। दूसरी ओर बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवारों में मुस्लिम चेहरों को ज्यादा मौका दे रही है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन और महबूबा मुफ्ती को कड़ी टक्कर दी जा सके। बीजेपी ने अब तक करीब 1 दर्जन मुस्लिम चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि अभी और उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई आ रही है सामने। उमर अब्दुल्ला आज अपना नामांकन भरेंगे। गांदरबल से उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। गांदरबल से वो चुनावी मैदान में है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला आज नामांकन करेंगे, ये बड़ी जानकारी। और आज ही राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। तो एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दर्ज कराएंगे, तो वहीं आज कांग्रेस का चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। सियासी पार्टियां अपना पूरा जोर आजमा रही हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल सीट से नामांकन दर्ज कराएंगे उमर अब्दुल्ला। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है जम्मू कश्मीर में।